जय हिंद फ्रेंड्स। कभी भी किसी मां बाप को अपने बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। कम से कम मां बाप को। अगर आपके घर में आपका बच्चा तैयारी कर रहा है, आपकी बेटी तैयारी कर रही है, आपका बेटा तैयारी कर रहा है, उसको प्रेशर मत दीजिए। सर आईएएस बहुत बड़ा प्रेशर है सर, बहुत बड़ा। ये कोचिंग वाले आपको नहीं बताएंगे सर। आपका बच्चा दिन भर प्रेशर कुकर बना रहता है सर। ऑप्शनल रिवाइज करना, मैं जानता हूं आप नहीं जानते इन बातों को। बहुत सारे लोग हैं आप में से, जैसे मेरे मां बाप नहीं जानते थे, ऐसे आप में से बहुत सारे मां बाप हैं जो नहीं जानते होंगे। कोई बात नहीं सर, अपने बच्चों पर दबाव मत बनाइए सर। उन्हें जब भी फोन करिए शाम को कुछ पॉजिटिव खबर सुनाइए, कुछ अच्छा बताइए, कुछ मोरल बूस्ट करिए उनका। उनसे कहिए कि तुम्हारे लिए क्या है, तुम तो मुझे डर है कहीं आईएएस बन के छोड़ ना दो। सर उतनी लाइन जो होती है ना सर, दुनिया कहे ना कहे सर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मां बाप ये बात कहते हैं ना सर, सर बहुत फर्क पड़ता है सर। मैंने अपने पिताजी से देखा सर, बहुत फर्क पड़ता है सर, बहुत फर्क पड़ता है। मां बाप को अपने बच्चों का प्रोत्साहन, उन्हें डराना नहीं चाहिए। मां बाप सोचते हैं डराएंगे तो जब बच्चे ज्यादा काम करेंगे। सर ऐसा नहीं है सर, उन्हें मौका दीजिए सर। आईएएस कहती है 21 साल एलिजिबिलिटी है, वो जानती है कि अब समझदार हो चुके हो, अब निर्णय ले सकते हो। आप उनसे सच्चाई बता दिए कि देखो बेटा पढ़ा ही सकते हैं, एक बार ये सारा पैसा पढ़ाई में लग गया फिर उसके बाद तुम्हारी कोई मदद ना कर पाएंगे, तो जब तक आ रहा है तब तक तुम कहीं स्टैब्लिश हो जाओ। जिसको दुनिया में यह समझ में नहीं आया कि धर्म एक है, वो कुछ ना कर पाएगा सर। सबसे बड़ी चीज यही है, या तो वो मानता हो कि वाह वो धर्म को मानता ही ना हो। जो दुनिया में पहली चीज समझने वाली है वो यही है। अनपढ़ लोगों को समझ में आया सर। अनपढ़ लोग कहते हैं ना स्कूल भेजो लड़का बड़ा विद्वान बनेगा। रामकृष्ण परमहंस, जितने धर्म हैं उनके समय तक ज्ञात थे, और उन धर्मों ने जो रास्ते, इस्लाम ने जो रास्ता बताया, क्रिश्चियनिटी ने जो रास्ता बताया, सिखिज्म ने जो रास्ता बताया, हिंदुइज्म ने जो रास्ता बताया है ट्रांसफॉर्मेशन का, उन्होंने सबका प्रयोग किया। और फाइनली उन्होंने ये बात कही कि सारे धर्म समान है और सारे धर्म की जो मंजिल है वो एक है, मुक्ति। किससे? इंद्रियों से। और फिर उनके शिष्य ने एक साइंटिफिक प्रेजेंटेशन किया रिलीजन का, वेदांत। विवेकानंद तो पढ़ना चाहिए सर, मैं ऐसा मानता हूं कि सबको पढ़ना चाहिए। जब तक आप छोटी छोटी चीजों से मुक्त नहीं होगे ना सर, राइज कैसे करोगे, उठोगे कैसे? गिफ्ट टू मोनोथिज्म। जब सती प्रथा का विरोध करना शुरू किया उन्होंने, और हाहाकार मच गया समाज, हाहाकार मच गया। जो हाल इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का हुआ, वही हाल उस समय मैंने अंदाजा लगाया, मैंने फील किया कि यार कितना हिंदुओं को बुरा लगा रहा होगा उस वक्त। सती प्रथा हिंदुओं के किसी धार्मिक ग्रंथ में मेंशन नहीं है, किसी। जब बेंटिक ने सती प्रथा खत्म किया तो राधाकांत देव थे धर्म समाज के संस्थापक, उन्होंने बेंटिक को एक पत्र लिखा। राधाकांत देव, क्रॉस चेक कर लेना, धर्म समाज के संस्थापक। तो उन्होंने बेंटिक को एक खत लिखा कि हिंदू रीति रिवाज में गैर हिंदू को दखलंदाजी नहीं करना चाहिए वरना हम बगावत करेंगे। तो बेंटिक ने बुलाया राजा राम मोहन रॉय को कि क्या चाचा, तुम तो कह रहे थे हमारा धार्मिक मुद्दा ही नहीं है। हाँ बोले बिल्कुल नहीं है। बोले ये देखो लेटर आया है, बगावत की धमकी दी है। बोले बुलाओ, बुलाओ इसको, राधाकांत देव को बुलाओ। राधाकांत देव को बुलाया गया। बोले बताओ कहां लिखा है, किस धर्म में, पेज नंबर दिखाओ, चैप्टर दिखाओ, बुक दिखाओ, कहां लिखा है। उपनिषद में लिखा है, वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, कहां लिखा है, कहां इस प्रथा को मान्यता दी गई है? इसका मेंशन है सर, सती का मेंशन है। इस प्रथा को अनुमोदन किसी ने नहीं दिया है सर। हमारी पहली सती
मां पार्वती हैं। सर उसका एक धार्मिक रीजन है। उसी पर एक अलग वर्ग पैदा हुआ, तंत्रवाद। ये जो भारतीय सभ्यता है ना सर, इसे कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे प्रभु हनुमान जी हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर हैं किसके? ध्यान के। बस राम के पीछे पड़े रहो। कौन है राम? कॉन्शियस, चेतना। तो जब तुम राम के पीछे पड़े रहोगे, अब इंद्रियों पे तो पशु भी जीता है सर। हम जब तक सिर्फ इंद्रियों पे हैं तो पशु से बहुत ज्यादा ऊंचे थोड़ी है सर। लेकिन प्रभु हनुमान का कहना है कि राम के पीछे पड़े रहो, पर 24 घंटा राम के पीछे पड़े रहो, तुम भी भगवान बन जाओगे। हनुमान चालीसा इतनी साइंटिफिक किताब है सर। मैं चर्चा करूंगा सर, मैं निश्चित तौर पर चर्चा करूंगा। जितना मुझे पता है मैं उतना तो चर्चा करूंगा ही सर। जो मुझे नहीं पता है मैं आपसे पूछ लूंगा। प्रभु राम ब्रांड एम्बेसडर हैं सर, ब्रांड एम्बेसडर हैं सर एक आइडियल राजा के, कि जो इंद्रियों से ऊपर उठ जाए, बस वही एक आदर्श राजा बन सकता है। इसी को इस्लाम ने कहा एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। सब राजा नहीं बन सकते सर। जिसके खुद की हवस जिंदा हो, वो किसी के लिए क्या करेगा सर। इसलिए हमारे नेताओं ने सोचा तत्कालीन कि शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दो, कि ये 1 अरब 30 करोड़ लोग सोच ना पाए, इनको उलझा दो। किसमें? आरक्षण में। ये ले, हाँ भैया। दलित मुसलमान, मैंने जब ये शब्द पढ़ा पहली बार, दलित मुसलमान। कभी आप दिल्ली आए और राजू चौक की मेट्रो से करोल बाग की मेट्रो की तरफ बढ़े, तो जैसे ही मेट्रो इंटरनल टनल से ऊपर की तरफ बढ़ेगी ना, राइट हैंड साइड की जो दीवार है वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा, दलित मुसलमानों को आरक्षण दो। मुसलमान वो भी दलित। सर इस्लाम का पूरा कॉन्सेप्ट ध्वस्त हो जाएगा जिस दिन मुसलमानों में दलित होने लगेंगे ना सर। मुसलमान वो भी दलित, संभव ही नहीं सर, पॉसिबिलिटी ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं। फिर बिहार में कहा दलित ब्राह्मणों को आरक्षण दो। किस बात के ब्राह्मण? आरक्षण को खिलौना बना लिया। इतनी प्यारी चीज आरक्षण। आरक्षण एक मीडियम है सर, कि जो समाज के पिछड़े लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए। उसको राजनीति का हथियार बना दिया। ऐसी बड़ी सारी बातें हुई, लेकिन मैं सोचता हूं कि राजा राम मोहन रॉय जी को कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा सर, जब लोग सो रहे हो और आप उन्हें जगाने की कोशिश करेंगे तो लोग आप पर बहुत नाराज होंगे, और खासकर सुबह जब नींद गहरी होती है। चेंज, परिवर्तन तो होकर ही रहेगा। इस दुनिया में बस एक चीज अपरिवर्तन है, वो है परिवर्तन, चेंज। चेंज तो होगा। अब ये जो द्वापर का आदमी कहते हैं द्वापर का समय बड़ा अच्छा था, जब भी भौतिक मटेरियल चीजों का कम विकास होगा, आदमी दो ही उस पर रहता है, या तो वो कॉन्शियस पे जीता है, और जो कॉन्शियस पे जीता है चैतन्य पर, उसको दुनियावी चीजें बहुत नहीं चाहिए। जो सेंसस पे जीता है, सेंसस पे, उसको दुनियावी चीजें चाहिए। भारत इतनी बड़ी मार्केट है, 1 अरब 50 करोड़। तो भारत के संतों की जब बुराई होती है बाहर, तो मुझे अब समझ में आता है कि क्यों। क्योंकि अगर भारत की 70% जनसंख्या कॉन्शियस पर आ जाए, आप स्लीपर में चल रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप ध्यान करते हुए जा रहे हैं स्लीपर में, तो पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। भारत के प्रति नफरत, भारत के संतों के प्रति नफरत, क्योंकि
पूंजीवाद को सिर्फ एक ही वर्ग से खतरा है, एक ही देश से खतरा है, और पूंजीवाद को किसी से कोई खतरा नहीं है। पूंजीवाद को एक देश से खतरा है, वो है भारत। पूंजीवाद को एक वर्ग से खतरा है, वो है भारत के संत। और संतों का कोई धर्म नहीं होता। हिंदू संत, मुसलमान संत, ऐसा हम अपनी सहूलियत के लिए कहते हैं, लेकिन उनका कोई धर्म नहीं होता। और जिस धर्म में जितने कम संत होंगे, आज आप देखो सिख संप्रदाय को सबसे ताकतवर संप्रदाय है, सबसे धनी संप्रदाय है। कभी आपने किसी गुरुद्वारे के बाहर शायद ही किसी सिख को बाहर बैठकर भीख मांगते हुए देखा हो। अभी नया नया धर्म है, 500 साल पुराना धर्म है, तो अभी धर्म की जो वास्तविक चीजें हैं वो जिंदा है। धीरे धीरे अगर गलती से, अगर, फिर मैं कहता हूं, मेरे कई सारे हिंदू मित्र हैं,